हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अधिकांश बच्चे जब भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले टेंस पढ़ना चालू करते हैं। और टेंस में सबसे पहला टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि जब टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले वही टेंस पढ़ते हैं। ये टेंस जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। बच्चे वो कंफ्यूजन से डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और आगे के जितने भी टेंस हैं, जितने भी 11 टेंस बचे हुए हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं। वो बोलते चलो जाने दो, नहीं पढ़ना यार, कंफ्यूज हो गए पहले टेंस में ही। तो ऐसा करके वो पूरा जो आगे के जो सरल वाले टेंस हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से उनका कितना ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों, सिर्फ एक आपकी सोच के कारण कितना ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। जबकि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा हल्का सा कठिन है। जो भी आप दिमाग में याद रखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा दोस्तों। याद भी कुछ रखने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। और आज के वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, इस वे में समझाऊंगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा दिमाग होता है, जो दिमाग होता है, इसको रिलैक्सेशन चाहिए। ये हमेशा आराम चाहता है, पर इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगी, तभी जाके हम सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। तो अपने को सबसे पहले एक अपना नियम बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, माइंड सेट एक कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि भैया मुझे इंग्लिश सीखना ही है। यदि मैं टेंस आज पढ़ रहा हूँ तो मुझे टेंस सीखना ही है। आपको 1 बाय 1 इंग्लिश को सीखना है। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश को सीखना है। बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले आते हैं टेंस। तो सबसे पहले आपको टेंस को कवर करना है, टेंस को कवर करना, उसके बाद 1 बाय 1 आप आगे पढ़ेंगे इसमें। तो टेंस में सबसे पहले जो प्रेजेंट सिंपल है दोस्तों, उसको आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि भैया मैं आज पढ़ूंगा कल भूल जाऊंगा, तो आप दोस्तों जो आपको मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बना के रखो। आप अभी पेन कापी ले लीजिए और नोट्स बनाइए जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप भूल जाएंगे तो आप उन्हें वापस से नोट्स में देख लीजिएगा, आपको वापस याद आ जाएगा। मतलब माइंड का ये कॉन्सेप्ट बना के रखो कि भैया मैं जो आज पढ़ूंगा कल भूल जाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बना के रखो। पर मुझे वहाँ छोड़ना नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी रखना है और मैं वापस से नोट्स देखूंगा और वापस से याद कर लूँगा मैं जो भी भूल रहा हूँ मैं। यदि मैं आज पढ़ रहा हूँ और कल भूल जाऊँगा तो मेरे पास नोट्स तो हैं, मैं नोट्स को उठाऊँगा, वापस से याद कर लूँगा, वापस से पढ़ लूँगा मैं। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू करेंगे, 8-10 बार करेंगे। जब जितनी बार भी भूलेंगे, 8-10 बार से भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-6 बार में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको दिमाग का ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हाँ मैं भूलूंगा पर मैं नोट्स में से वापस से देख लूँगा, वापस से रिवीजन कर लूँगा। आपको कंसिस्टेंसी जरूर रखना पड़ेगी दोस्तों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। दोस्तों टेंस में सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे पहला टेंस आता है। इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आप नाम सुन के कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इसे प्रेजेंट सिंपल ही बोलते हैं। दोनों का नाम एक ही है, 2 नाम है इनके, पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको याद रखना दोस्तों, है ना। इसकी पहचान है कि जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहें, ताहे, तीहे, तेहें, इन शब्दों से वाक्य का अंत होता है, वाक्य खत्म होता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह खेलती है, वह हंसती है, वह स्कूल जाती है, वह गाना गाती है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे स्कूल जाते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आप मैंने देखा होगा जितने भी सेंटेंसेस बोले हैं सबके आखिरी में ताहे, तीहे, तेहें आ रहे हैं। तो आपको बस यही पहचान रखना दोस्तों कि जिन वाक्यों के अंत में या तो ताहे आएगा या तीहे आएगा या तेहें आएगा, तीनों में से कुछ भी आएगा, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंसेस है। ये याद रखना आपको दोस्तों।
सबसे पहला नियम आपको ये याद हो गया हो तो हम आगे बढ़े। इसमें आपको याद हो ही गया होगा, आप इसके नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, तो आपको आसानी से ये याद रहेंगे। इसका सबसे पहले इसमें सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, या क्रिया में एस लगता है या ईएस लगता है, फिर लगता है ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर उसमें वर्ब में एस और ईएस लगेगा, ये दो कंडीशन रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है और एस और ईएस कब लगाना है। आपको ये भी समझा देते दोस्तों। देखिए, ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहां पे हमें एस या ईएस लगाना है। ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हमें यहाँ पे एस, वर्ब में एस और ईएस लगाना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगाना है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल यानी बहुवचन, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आप ये नियम याद कर लीजिएगा दोस्तों कि जब कोई भी एक व्यक्ति की हम बात करेंगे, मतलब ही, शी, इट, नेम, ये सब्जेक्ट आपको याद रखना है। जब कोई भी वाक्य के स्टार्टिंग में ही, शी, इट, नेम आता है या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट आता है तो वर्ब में हमें एस और ईएस लगाना है। पर कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है आई, वी, यू, दे के साथ स्टार्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हमें वहां पे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एस और ईएस नहीं लगाना है। आपको आया समझ में। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो आप इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो टू, ऑब्जेक्ट स्कूल, आई गो टू स्कूल। जो टू लगा है, गो के साथ ऑलवेज टू लगता है यहाँ पे, इसलिए हमने गो टू लिखा है, आई गो टू स्कूल। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप कोई दूसरा सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे आप ही के लिए बनाते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, आपको ये बोलना है, तो इसका बनेगा ही गोस टू स्कूल। देखिए दोस्तों, हमने वह यानी सब्जेक्ट जो हमारा है वो ही आया है और हमने ही के साथ में बताया है कि ही के साथ में वर्ब में एस और ईएस लगाना है, तो जो वर्ब है उसमें हमने ईएस लगाया है, गो का गोस कर दिया हमने, ही गोस टू स्कूल। कितना सिंपल है दोस्तों। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस खुद से बनाइएगा दोस्तों। जैसे हमको बोलना है कि वह पढ़ाई करती है, तो आपको बोलना पड़ेगा सी स्टडीज। वह रोती है तो सी क्राइज। वह स्कूल जाती है, सी गोस टू स्कूल, है ना। हम पढ़ाई करते हैं तो वी स्टडी। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम सोते हैं, वी स्लीप। वे सोते हैं, दे स्लीप। इस प्रकार से दोस्तों आपको यह याद रखना है कि जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम आता है तभी आपको एस और ईएस वर्ब में लगाना है। ये नियम आप पक्का दिमाग में कंठस्थ कर लें, दिमाग में पक्का याद कर लें। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये इन्हीं चीज़ का खेल है, बस यही चीज़ आपको याद रखना है। बाकी ये टेंस में कुछ भी नहीं रखा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एस ईएस लगाना है वर्ब में और ऑब्जेक्ट लगाना है,
कितना इजी है। जब आई वी यू दे आते हैं हमारे सब्जेक्ट या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है दोस्तों। बस आपको ये याद रखना दोस्तों, इसके माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, है ना। मैं रोता हूँ, आई क्राई, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, है ना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं देखता हूँ, आई सी। इस प्रकार से आपको बनाना है। इसके साथ आपको सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उनके साथ भी बनाना है। वह रोती है, सी क्राइज, वह पढ़ती है, सी स्टडीज, है ना। वह खेलती है, सी प्लेस, है ना। इस प्रकार से आपको ही शी इट नेम आई वी यू दे के साथ खुद से सेंटेंस बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करना दोस्तों। कितना सिंपल था दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाना हमने आपको सिखाया, कितना सिंपल था दोस्तों। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ये नियम अभी आपको याद हो जाए 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट आपको याद रहे और आपके दिमाग से आप निकल जाए फिर तो आप ऐसा नहीं है कि छोड़ दो कि यार चलो नहीं पढ़ना यार, बहुत कठिन है, दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों। आप बाकायदा इनके नोट्स बनाइए दोस्तों, आप इनके नोट्स बनाइए और आप ऐसा सोच के रखिए कि भैया मेरे को अभी तो याद है, मैं अभी अच्छे से याद कर रहा हूँ, पर मुझे भूल जाऊँगा, हो सकता है कल भूल जाऊँगा। तो भूल जाएंगे तो आपका नोट्स है ना भाई, आप नोट्स उठाना और वापस से याद कर लेना। ऐसा आप 2-4 बार, 8-10 बार करेंगे तो आपको खुद में खुद वैसे याद हो जाएगा। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी दोस्तों। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी के आगे दुनिया की कितनी बड़ी चुनौती हो, आप उससे पार पा सकते हो दोस्तों। तो इसलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। और आप मल्टीपल अनेक फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप एक ही फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। यदि आपने ठान के रखा है कि मुझे इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है तो आपको इसी फील्ड में काम करना पड़ेगा, सिर्फ इंग्लिश में ही आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश भी कर रहे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो, उसके बाद आप दूसरे कोर्सेज भी वेब डेवलपमेंट के भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ में आप अलग अलग कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। एक चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और एक चीज़ में ही एक इंसान एक्सपर्ट बन सकता है। तो दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। आपको हमने यहाँ पे बताया ही शी इट नेम के साथ एस और एस लगता है और आई वी यू दे के साथ वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्तों। ये आपको याद रखना। आप खुद से सेंटेंस बनाइए दोस्तों, टाइम का यूज कीजिए दोस्तों कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं रोता हूँ, आई क्राई, वह रोती है, सी क्राइज, वह रोता है, ही क्राइज, वह पढ़ता है, ही स्टडीज, वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट, वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर, वह वहां जाता है, ही गोज देयर। इस प्रकार से आपको बनाने दोस्तों। तो ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे दोस्तों। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो सीखते हैं हम दोस्तों इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। जैसे हमने बोला वह स्कूल जाती है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। हमने बोला वह स्कूल नहीं जाती, वह स्कूल नहीं जाती, इसमें भी ताहे तिये तेहे आया है ना। वह स्कूल नहीं जाती। इस प्रकार से हम कोई नेगेटिव बात करते हैं कि वह खाना नहीं खाती, मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाता। इस प्रकार से कोई नेगेटिव वाक्य बने तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके अंत में भी ताहे तिये तेहे आता है ना दोस्तों। इसके अंत में भी देखो ती आ रहा है, वह स्कूल नहीं जाती है, ये भी आप कर सकते हैं, है ना। वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, या तो फिर डज नॉट लगाना है या डू नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपके माइंड में एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि कहां पे हमें डज नॉट लगाना है और कहां पे डू नॉट लगाना है। तो आपको बता देते हैं। देखिए, ही शी इट नेम
और सिंगुलर के साथ, इसके साथ डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। ठीक है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू नॉट लगेगा। ही, शी, इट, नेम और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें डज नॉट लगाना है। आई, वी, यू, दे के साथ हमें डू नॉट लगाना है दोस्तों। मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें डज नॉट लगाना है, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें डू नॉट लगाना है। आपको 4 चीजें इसमें याद रखनी दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ही, शी, इट, नेम के साथ हमें वर्ब में एस और ईएस लगाना रहता है, और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां पे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आपको नियम लिखवाया था वो हमने। और इसका जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ही, शी, इट, नेम यानी कोई सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो वहां पे हमें डज नॉट लगाना रहता है, या आई, वी, यू, दे होता है और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां पे हमें डू नॉट लगाना रहता है। अब देखिए ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, वह स्कूल नहीं जाती है। तो शी, अब जो शी है आपको पता है ये क्या है? ये सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, नेम, तो इसके साथ हमने बताया था डज नॉट लगता है। सी क्या लगेगा यहाँ पे? सी डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है ना। मैं स्कूल नहीं जाता, मुझे ये बोलना है कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता। मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, मैं स्कूल नहीं जाता। तो आपको बोलना पड़ेगा आई के साथ ऑलवेज डू नॉट लगता है। आई के साथ ऑलवेज डू नॉट लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ डू नॉट लगता है। आई डोंट, या डू नॉट भी बोल सकते हैं, डू नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट और डू नॉट, इसको डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, है ना। तो आप इनका यूज भी कर सकते हैं दोस्तों। सी डज नॉट गो टू स्कूल, उसके बारे में बता रहा हूं, मतलब सिंगुलर कोई है उसके बारे में बता रहा हूं। जब ही, शी, इट, नेम होता है तो उसके साथ डज नॉट लगता है, पर आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगता है। ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। तो आपने देखा जैसे इस प्रकार से आप बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती। सी डजंट गो टू स्कूल, वह पढ़ाई नहीं करती। सी डजंट स्टडी, है ना, वह क्रिकेट नहीं खेलती। सी डजंट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डोंट प्ले क्रिकेट, है ना। मैं नहीं सोता, आई डोंट स्लीप, मैं पढ़ाई नहीं करता, आई डोंट स्टडी। मैं गेम नहीं खेलता, आई डोंट प्ले गेम। इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने दोस्तों। अब इसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाना सीखेंगे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए दोस्तों वो सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक सवाल। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप गेम खेलते हैं, क्या आप ऑफिस जाते हैं, मतलब जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो और अंत आपको पता ही है ताहे तीहे ते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में जब वाक्य में ताहे तीहे ते हैं आखिरी में आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है वो। ये आपको पता ही है दोस्तों। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है उनकी शुरुआत हिंदी में क्या से होती है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, क्या आप स्कूल जाते हो। ये जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों। हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं क्या आप स्कूल जाते हो, तो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों डस या फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो रहती है हमारी डज और डू, वो सबसे पहले आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है हमें, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। जिसे आप बोलना है क्या आप स्कूल जाते हो, तो यहाँ आपको सबसे पहले आपको पता है जो हमारा है यू के साथ ऑलवेज डू लगता है, यू आपको बता ही था पहले। तो यहाँ पे डू यू सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपको बनाना है दोस्तों। डू यू गो टू स्कूल, आपको बताया था डस कहां पे लगता है, डू कहां पे लगता है दोस्तों। क्या आप मतलब आपके लिए आपको हमेशा डू का यूज करना है। जैसे मैं बोलूंगा कि क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह मतलब कोई लड़की के बारे में बात कर रहा हूं, शी के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको वहां पे डस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सी के लिए ऑलवेज डस लगता है। डज शी गो टू स्कूल, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ही शी इट नेम के साथ डस लगता है, आई वी यू दे के साथ डू लगता है। ये आपको पहले ही हमने बता दिया दोस्तों। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या आप मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या आप सॉन्ग सुनते हो, डू यू लिसन अ सॉन्ग। क्या आप ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस। क्या वह रोती है, डज शी क्राई। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से आपको बनाने सेंटेंस दोस्तों। सबसे पहले आपको डज और डू आगे लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझा, इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। जब आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने रहते हैं, जैसे आप बोलते हो क्या आप ऑफिस नहीं जाते, डू यू नॉट गो टू ऑफिस। डू यू नॉट गो टू ऑफिस, है ना। क्या आप खाना नहीं खाते, डू यू नॉट ईट फूड, है ना। क्या आप पढ़ाई नहीं करते, डू यू नॉट स्टडी। इस प्रकार से दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस भी करना है। अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करना दोस्तों। और इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस फिनिश होता है दोस्तों। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने जो जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इनके लिखेंगे। यदि वीडियो में कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप यदि वीडियो लेंथी हो जाता है या वीडियो फास्ट तेज हो जाता है तो आप पीछे जाके भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आपने हमारे वीडियो को देखा इसलिए थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।